देखिए क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x माइनस 3y इक्वल 8, फिर कमा देगा। दूसरा क्वेश्चन है 4x माइनस 6y इक्वल 9 संगत है या असंगत। इसमें दो समीकरण दिया है और आपसे पूछ रहा है कि यह संगत है या कि क्या बोला है, असंगत। ठीक ना। यह क्वेश्चन 2019 और 2024 में पूछा गया है। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे यह क्वेश्चन, तो आपका क्या दिया है 2x माइनस 3y इक्वल 8। पक्षांतर कर इस साइड लाएंगे या तो पक्षांतर मत करिए, ठीक ना। अब तुलना करिए a1x प्लस b1y इक्वल c1 से, ठीक ना। तो यहाँ देखिए जब तुलना करेंगे तो a का वैल्यू हमारा कितना, a1 का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक। b1 का वैल्यू y b1 की जगह -3 है और c1 का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक। c1 का वैल्यू 8 है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि पक्षांतर का इस साइड ही ला देते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा -8, इधर 0 हो जाएगा, यहाँ 0, तो यहाँ c1 का वैल्यू -8 हो जाएगा। अब सही है, ठीक ना। पक्षांतर करके लाएंगे तो सही है, वैसे भी हल करते तो आ जाता है। अब a1 b1 c1 निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे। क्या है कि 4x माइनस 6y, अब पक्षांतर का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 इक्वल 0। तुलना करेंगे a2x, यहाँ a1 b1 हो गया, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो a2 का मान कितना है 4 है, b2 का मान कितना आया है -6, c2 का मान कितना आया है -9। अब हम क्या करेंगे कि a1 बटे b1 बराबर a1 बटे a2 जी, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। अगर ये इक्वल आ गए तो हम कहेंगे संगत है, अगर इक्वल नहीं हुए तो हम क्या कहेंगे, असंगत है। चलिए वैल्यू पुटअप करिए। a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, b1 का मान है -3, b2 का मान है -6, c1 का मान है -8, c2 का मान है -9, ठीक ना। अब देखिए 2 से काटिए इसको, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6। ये तो नहीं कट रहा है, मतलब 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 1/2, माइनस माइनस प्लस 8/9। अब देखिए 1/2 1/2, लेकिन 8/9, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंगत है। क्या है, असंगत है, ठीक। यही हमें बताना था कि ये संगत है कि असंगत है, तो कहेंगे असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं आया। इक्वल आ जाता तो अनंत हल भी हो जाता, असंगत हो जाता, ठीक।